हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। और जब लोगों को हंसाना जिसका पेशा हो जाए तो उसके क्या कहने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा की, जिन्होंने लोगों के दुख दर्द को अपने चुटकुलों से दूर करने की कसम खा ली है। तो आइए आज आपको कपिल शर्मा के कुछ किस्से कहानी सुनाते हैं। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 में हुआ था। कपिल यूं तो अमृतसर के निवासी है, पर फिलहाल वो मुंबई में रहते हैं। अपनी मम्मी जानकी देवी और भाई अशोक के साथ कपिल की एक बहन भी है, जिसका नाम पूजा है। 1997 में कपिल के पिता की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी। उनके पिता अमृतसर में हेड कांस्टेबल थे। पिता के गुजरने के बाद कपिल और उनके परिवार को काफी बुरे दिनों से गुजरना पड़ा और अपने परिवार के लिए कुछ करने के इरादे से कपिल ने अपना रुख मुंबई की ओर मोड़ लिया। शुरुआती दिनों में कपिल ने प्रिंटिंग मिल में काम करके 1500 कमाना शुरू किया। हर आम इंसान की तरह उन्हें भी देर देर की ठोकरें खानी पड़ी। फिर कपिल ने 2007 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर में पार्टिसिपेट किया, जिसके वो विनर भी बने। विनिंग ट्रॉफी के साथ कपिल को मिला 10 लाख रुपए का कैश प्राइज। फिर उन्होंने कॉमेडी सर्कस में हिस्सा लिया और इसके सीजन 6 के लगातार विनर बने कपिल। और फिर दुनिया ने मान लिया कि वो हंसी के बेताश बादशाह है। कपिल के करियर का टर्निंग पॉइंट रहा उनके खुद के बैनर K9 प्रोडक्शंस में बना शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। शो ने कपिल के सारे पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ दिए। शो के पहले एपिसोड के मेहमान बन के आए थे धर्मेंद्र, और फिर एपिसोड दर एपिसोड हर बड़ा सितारा जैसे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आते रहे। शो में उनके साथ सपोर्टिंग कास्ट में थे अली असगर, सुमोना चक्रवर्ती, कीकू शारदा और सुनील ग्रोवर। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और फिर कपिल कई सारी कंट्रोवर्सी से घिरने लगे। जैसे कि सुनील ग्रोवर शो में गुत्ती के किरदार में थे, वो बहुत ही पॉपुलर हुए और इस वजह से वो कपिल का शो छोड़ के अपना अलग शो करने निकल पड़े। और फिर कपिल का कलर्स चैनल के साथ कई विवाद होने लगे, जिस वजह से कपिल का शो ऑफ एयर हो गया। और वो शो ऑफ एयर होते ही कपिल सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर नए नाम से फिर शुरुआत की, द कपिल शर्मा शो के साथ। इस शो को भी लोगों का बेशुमार प्यार मिला। शो के पुराने साथी कपिल का साथ देते हुए कपिल के शो का हिस्सा बने। इसी दौरान कपिल ने बॉलीवुड की फिल्मों में अपना लक आजमाया। अब्बास मस्तान की फिल्म किस किस को प्यार करूं में उन्होंने डेब्यू किया। फिल्म सक्सेस भी हुई। फिर उनकी दूसरी फिल्म फिरंगी जो खासा कमाल नहीं दिखा पाई, तो कपिल ने अपने शो पर ही कंसंट्रेट किया। कई अलग अलग शहरों में कपिल ने इवेंट्स किए अपनी टीम के साथ, और यही इस सफर में कपिल का झगड़ा हुआ सुनील ग्रोवर के साथ। असल में क्या हुआ इनके बीच ये कोई नहीं जानता, पर सूत्रों की माने तो कपिल और उनकी टीम एयरक्राफ्ट में सफर पर थी। कपिल शायद नशे में थे और तब उनकी टीम जिसमें सुनील ग्रोवर शामिल थे कपिल के बिना ही खाना खाने शुरू कर दिए। और ये बात कपिल को हजम नहीं हुई। नशे की हालत में वो अपना आपा खो बैठे और अपना जूते सुनील के ऊपर दे मारे। और इसी बात से सुनील को काफी दुख हुआ। इस बात की खबर आग के धुएं की तरह फैल गई और कपिल जब होश में आने के बाद इस बात को काफी संभालने की कोशिश की, पर हुआ कुछ नहीं। सुनील ने रातों रात शो को अलविदा कह दिया और सुनील के साथ अली असगर ने भी शो को छोड़ दिया। उसके बाद दोनों में बातचीत एकदम बंद हो गई, जिसका असर कपिल के शो पर पड़ने लगा। कुछ एपिसोड के बाद शो ऑफ एयर हो गया। फिर कुछ दिन बाद कपिल नए शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा के साथ आए, जो बस 3 एपिसोड में बंद हो गया। मानो जैसे कपिल को बुरी नजर ने घेर लिया हो। लोगों में चेहरा खिलने वाला आज खुद मुरझा गया। कपिल ने कुछ दिन का ब्रेक लिया और फिर 2018 दिसंबर में फिर नई शुरुआत की द कपिल शर्मा शो के साथ। कपिल की फिर कोशिश रही कि वो सुनील ग्रोवर से पैचअप कर ले। कपिल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सुनील को 100 मरतबा कॉल कर चुके हैं, पर वो रिप्लाई नहीं करे। सुनील ने कपिल को जुटला दिया, ये कहते हुए कि उन्हें कोई फोन नहीं आया, जबकि उनका नंबर भी सेम है। दोनों ने ट्विटर पर ट्वीट भी किए, पर सुनील जैसे के तैसे रहे। इस शो के प्रोड्यूसर है सलमान खान और अब कपिल के तारे फिर चमक उठे। शो टॉप 10 TRP रेटेड शो में से एक है। बस ये शो शुरू करने के पहले कपिल ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड गिनी चतराज से शादी कर ली, मानो जैसे कपिल की इस नई पारी की सक्सेस का राज उनके लेडी लव हो। कपिल और गिनी एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे, पर कपिल कभी पब्लिकली सामने नहीं आए। दोनों की काफी ग्रैंड शादी रही थी। बॉलीवुड का हर छोटा बड़ा सितारा शादी में शरीक हुआ। कपिल ने एक नहीं 4 रिसेप्शन दिए अलग अलग शहरों में। कपिल दीपिका पादुकोण के बहुत बड़े फैन है।
दीपिका के हर बार शो में आने पर कपिल ने बेबाक होकर दीपिका से फ्लर्टिंग की और जब दीपिका ने भी शादी कर ली तो कपिल का बहुत मजाक उड़ाया और ये मजाक खुद रणवीर सिंह ने उड़ाया कि तेरी दीपू अब मेरी हो गई। खैर कपिल की ये पारी काफी सक्सेसफुल हो रही है, यहाँ तक कि उनके शो के प्रोड्यूसर सलमान खान ने उन्हें सलाह भी दे दी है कि वो कोई कंट्रोवर्सी में ना फंसे। कपिल शर्मा की दिली ख्वाहिश है कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और आमिर खान उनके शो का हिस्सा बने। अब देखते हैं कि कपिल की ख्वाहिश कब पूरी होती है। कपिल अपनी सक्सेस का राज अपनी माँ की दुआओं को मानते हैं। हर एपिसोड में उनकी माँ ऑडियंस में बैठी रहती है। कपिल ये भी कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी क्रिटिक्स उनकी माँ ही है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कपिल को सफलता 7वें आसमान तक ही मिले और उनके पांव जमीन पर ही टिके रहे। कैसी लगी आपको ये कपिल की कहानी, हमें जरूर बताएं।